हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट अकेडमी पर। आज हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लास में टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, जो यूपी टेट सुपर टेट की क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की आवश्यकताएँ क्या हैं, पर्यावरण के क्षेत्र क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण, इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है वह पर्यावरण कहलाता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके आगे है पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी तरह जल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। अन्य जीव को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। इसके आगे है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो पर्यावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक भौतिक घटक और दूसरा है मानवीय सामाजिक घटक। तो चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक के दो भाग होते हैं। एक है प्राकृतिक भौतिक घटक और दूसरा है मानवीय सामाजिक घटक। प्राकृतिक भौतिक घटक के भी दो भाग होते हैं। एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक वह होते हैं जो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत पादप, जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि आते हैं। और अजैविक घटक इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आदि आते हैं। दूसरा है मानवीय सामाजिक घटक। इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है भौतिक घटक और दूसरा है सांस्कृतिक घटक। इसके अंतर्गत सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, जल, हवा आदि आते हैं। और सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत घर परिवार, रहन सहन, व्यवसाय आदि आते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है जैविक घटक। जैविक घटक वह है जिसमें जीवन पाया जाता है। जो सजीव होते हैं वह जैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। इसके आगे है अजैविक घटक। अजैविक घटक वह होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव होते हैं। यह स्थल, भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत पहाड़, नदी, तालाब, मैदान आदि आते हैं। इसके आगे है पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण निम्न चार वर्गों से मिलकर बना है। एक है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 1/3 को अगर हम बात करें तो यह प्रतिशत में 29% भाग स्थल मंडल है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसे क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। दूसरा है जल मंडल। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं।
पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। यह इसके अंतर्गत धरातलीय जल एवं भूमिगत को शामिल करते हैं। अगर हम भूमिगत जल को शामिल करें तो यह जल मंडल बन जाता है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, तालाब, नहर आदि आते हैं। जल की बात करें तो यह जल 71% है, लेकिन यह अपने आप में 100% है, जिसका 97.5% जल जो है वह लवणीय है या महासागर में है, और जो बचा जल 2.5% जल यह शुद्ध जल है, जिसका 70% जल हिमनद बर्फ में है, और इसका 30% जल ही उपयोग के लिए है। इसका उपयोग हमें झील, नदियों, तालाबों में मिलता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैस वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला N2 होता है और यह 78.08% होती है। ऑक्सीजन O2 20.95%, लगभग 21% होती है। आर्गन AR 0.093%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036% होती है। ये वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है जैव मंडल। पृथ्वी पर जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलते हैं वहाँ जैव मंडल पाया जाता है। इसके बाद में है मानवीय सामाजिक घटक। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे मकान, सड़क, कंपनी, गांव, शहर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं, जैसे घर परिवार, गांव, शहर, बाजार आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। मानवीय सामाजिक घटक के 2 भाग होते हैं। एक होता है भौतिक घटक और दूसरा है सांस्कृतिक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, जल, हवा आदि आते हैं। और सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत रहन सहन, घर परिवार, व्यवसाय आदि आते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी जल। तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं पौधे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भूमि, वायु, जल ये जैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा जैविक कारक नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो कौन सा जैविक कारक नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रस्तर। यह जैविक कारक है। और पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु ये जैविक कारक हैं। तो राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते, संस्कृति, ऑप्शन सी मकान, सड़क, पूजा स्थल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत
पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चारों तरफ से घिरे परिक्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी जैव मंडल। जो चारों तरफ से घिरे परिक्षेत्र होते हैं उनको पर्यावरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग घिरा हुआ है। ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी जैव मंडल। तो हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी जल। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यह प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी अरबी। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।